हेलो स्टूडेंट्स। बीसीई के फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो था प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि है फाइल मैनेजमेंट। हम इसको फाइल सिस्टम्स इन ओएस भी समझ बोल सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि फाइल्स आखिर होती क्या है। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। फाइल यहां पर क्या हुआ है, एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, रिलेटेड मतलब एक जैसी इंफॉर्मेशंस का, जो कि कहां पर स्टोर है, सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइल होती है उसका जो कलेक्शन होता है वो यूजर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर अगर एक फाइल बना रहे हैं, इमेज वाली फाइल, तो उसमें सारी इमेजेस ही रहेंगी। अगर हम यहाँ पर एक MP3 वाली फाइल बना रहे हैं, ऑडियो फाइल बना रहे हैं, तो उसमें सारे ऑडियोज ही रहेंगे। वीडियो फाइल बना रहे हैं तो सब वीडियोज ही रहेंगी। दैट मीन्स फाइल इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ये भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर होमोजेनियस वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ी सी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एक फाइल में अगर हमने एक फाइल बनाई है, वो हमारी फाइल फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट की फाइल है, तो उसके अंदर सभी चीजें जो रहेंगी वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रहेंगी, जिसमें वो इमेज, वीडियोस, पीपीटी वगैरह सब हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो फाइल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट होता है किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। यहाँ पर जो फाइल होती है उसका जो नाम होता है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है उसका नाम, जो भी हम फाइल का नाम रखते हैं। दूसरा पार्ट होता है उसका एक्सटेंशन, जो कि डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूं हम एक पीडीएफ फाइल बना रहे हैं, दैट मीन्स एक डॉक्यूमेंट वाली फाइल बना रहे हैं, तो उस फाइल का नाम मैं रख रही हूं वर्ड डॉट पीडीएफ। तो यहाँ पे ये जो वर्ड रहेगा ये क्या कहलाएगा, नेम ऑफ फाइल। और ये जो डॉट है इसके थ्रू हमने डॉट के थ्रू सेपरेट किया है, और ये जो पीडीएफ वर्ड हमने यहाँ पे यूज करा है ये क्या हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ फाइल। हम हमारे कोर्स में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, सी और C++। उनके भी एक्सटेंशंस के फाइल कुछ इस तरीके से रहेगा, फाइल नेम डॉट सी। दैट मीन्स वो एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल है, और वही फाइल नेम डॉट C++ कर देंगे तो उसके लिए हम CPP लिखेंगे, तो वो हो जाएगा C++ के टाइप की फाइल हो गई। तो इस तरीके से हम फाइल के नाम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो फाइल के एट्रीब्यूट्स हैं वो होते हैं फाइल का नाम, उसका टाइप। फाइल का नाम ये रहा, टाइप क्या हुआ, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इसके अलावा दैट मीन्स पीडीएफ फाइल है। इसके अलावा फाइल का साइज, मान लीजिए ये 2 MB की फाइल है तो ये इसका साइज हो गया। क्रिएशन डेटा, ये कब क्रिएट हुई थी, मैं इसकी डेट लिख दे रही हूँ 23 जून 2023। तो ये क्रिएट इस डेट पर हुई थी। और इसके बाद जब क्रिएट हुई थी उस टाइम पर क्या क्या उसमें किसने क्रिएट करा था, तो वो क्या हो गया हमारा ऑथर का नाम। मैंने फॉर एग्जांपल ऑथर का नाम राधा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड 23 जून को तो बनी थी, बट उसके बाद मॉडिफाई हुई, हमने उसमें कुछ एड ऑन किया या हमने उसमें कुछ डिलीट किया, तो ये 26 जून 2023 को लास्ट मॉडिफाई हुई थी। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्शन, दैट मीन्स इस एट्रीब्यूट में हम इस फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। हमारे पास टाइप्स में बहुत सारे होते हैं, डॉक फाइल हो गई, EXE फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, JPG फाइल जो कि हमारी इमेज फाइल होती है, XIS फाइल जो कि हमारी एक्सेल की फाइल होती है, C फाइल जो कि हमारी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है, CPP, जावा, क्लास, ये सभी कुछ हमारे फाइल के टाइप्स हो गए। तो जो मैंने आपको ये चीजें बताई, फाइल का नाम, साइज, ऑथर, क्रिएशन डेटा, लास्ट डेट, मॉडिफाइड, टाइप, ये सब हो गया फाइल के एट्रीब्यूट्स। फाइल के टाइप्स मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ फाइल पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी फाइल को जब क्रिएट कर रहे होते हैं हम फाइल पर ओपन ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उसे ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं फाइल को। फिर उसके बाद उसमें हम रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स उस फाइल को हम उस वक्त सिर्फ रीड कर रहे हैं, या फिर अगर किसी एक
CD या किसी एक डेटा पे हमारी फाइल है, किसी एक स्टोरेज पर है, तो हम उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन हो सकता है वो है राइट ऑपरेशन। हम उस पर्टिकुलर स्टोरेज पर हमारी फाइल राइट कर रहे हैं, उसमें हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा अपेंड ऑप्शन हो सकता है। अपेंड ऑपरेशन में हम कुछ उस फाइल में एड ऑन कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट हो गया। ट्रंकेट ऑपरेशन हो गया और क्लोज ऑपरेशन हो गया, जिसमें हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो ये सभी क्या थे? फाइल ऑपरेशंस होते हैं। फाइल टाइप में मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसको हम डॉट exe एक्सटेंशन से एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बैच फाइल है तो डॉट बैट या sh से हम करते हैं। जब हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था बैचेस क्रिएट होते हैं, तो हम डॉट बैट यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल होती है डॉट pdf डॉट doc यूज कर सकते हैं। docx यूज होता है। बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल के लिए। इसके अलावा अगर हमारे पास ऑडियो फाइल है तो डॉट mp3 यूज कर सकते हैं हम। डॉट इस तरीके से भी हमारे पास एक्सटेंशन होता है। अगर हमारे पास इमेज फाइल है तो डॉट jpeg रहती हो सकती है, डॉट png हो सकती है। तो ये हमारे एक्सटेंशंस है। इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल के लिए डॉट mp4 हो सकता है, 3gp हो सकता है। ये हमारे सभी एक्सटेंशंस है फाइल्स के वीडियो के लिए, वीडियो फाइल्स के लिए। तो हमारे पास n नंबर ऑफ एक्सटेंशन है। जिस टाइप की आपकी फाइल होगी उस टाइप के आपका एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा फाइल सिस्टम्स के अंदर, वो होता है फाइल डायरेक्टरीज। अभी हमने पढ़ा था एक सिंपल एक फाइल के बारे में। अब कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज नोन एज फाइल डायरेक्टरी। जब हमारे पास हम बहुत सारी फाइल्स को एक ग्रुप करके एक एरिया में रखते हैं, तो उस एरिया का नाम हम रख देते हैं फाइल डायरेक्टरी। उसे भी हम नेम दे सकते हैं। जिस प्रकार हमारे पास फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे पास डायरेक्टरी के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें हम डायरेक्टरी का नाम भी रख सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस, उससे रिलेटेड उस ओनरशिप, दैट मींस उस डायरेक्टरी को किसने क्रिएट किया था, ऑथर कौन है, उस डायरेक्टरी के पास हम कब क्रिएट हुई थी, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, उसमें अपेंड क्या हुआ था, क्या ऐड हुआ था। ये सभी इंफॉर्मेशन भी हम फाइल डायरेक्टरीज के अंदर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टरी के ऊपर, वो है सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल को। मान लीजिए मेरे पास एक फाइल डायरेक्टरी है जिसका नाम मैंने रखा है स्कूल नाम से। फाइल डायरेक्टरी है स्कूल नाम से। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है उसमें मैंने अलग अलग डायरेक्टरीज बना रखी है। एक घर नाम से बना दी, एक स्कूल नाम से बना दी, एक मैं कोई सी हॉबी करती हूँ डांसिंग या सिंगिंग, तो वो नाम का मैंने डायरेक्टरी बना दी। इस स्कूल नाम की डायरेक्टरी में अब मैं बना रही हूँ, या तो अलग अलग फोल्डर्स बना सकती हूँ, फाइल्स रख सकती हूँ। मेरे पास एक फाइल हो गई, मेरे पास यूनिट 1.pdf की फाइल हो गई। मेरे नोट्स हो सकते हैं, ये स्कूल डायरेक्टरी के अंदर ही है। फिर उसके बाद एक फाइल हो सकती है मेरे पास, अगर मैं जिस भी क्लास में हूं, algebra .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये भी फाइल मैंने रख ली यहां पर। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो सकता है, एक 1.png नाम का हुआ, कोई एक इमेज हुआ। तो मैं यहां पर सर्चिंग परफॉर्म कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। मैं इनमें से कोई भी फाइल सर्च कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ फाइल। यहीं पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। अगर मुझे ये फाइल डिलीट करना है तो वो भी कर सकती हूँ। लिस्ट देख सकती हूँ डायरेक्टरी की, फाइल को रीनेम कर सकती हूँ, फाइल के ट्रेवर्स कर सकती हूँ। ट्रेवर्स मतलब पूरे फाइल में सर्चिंग परफॉर्म करना, तो ट्रेवर्स कर सकती हूँ। ये सभी ऑपरेशंस में फाइल डायरेक्टरीज पर कर सकती हूँ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग डायरेक्टरीज। पहला है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि फाइल हमें पता है किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो उसे लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है। नेमिंग सिस्टम बहुत इजी हो जाती है। हमको ये पता है कि स्कूल नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्कूल से रिलेटेड ही फाइल्स रहेंगे। लोकल ग्रुपिंग फाइल्स की इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप करते हैं फाइल्स को, तो इसलिए हमारे पास ग्रुपिंग भी इजी हो जाती है। ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम फाइल एक्सेस मेथड समझेंगे।
फाइल एक्सेस मेथड का मतलब ये होता है कि हम फाइल्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से ढूंढ पा रहे हैं या फिर किस तरीके से रीड कर पा रहे हैं मेमोरी के अंदर से, वो कहलाती है फाइल एक्सेस मेथड. द वे दैट द फाइल्स आर एक्सेस्ड एंड रीड फ्रॉम द मेमोरी और राइट इन द मेमोरी इज डिटरमाइंड एज एक्सेस मेथड्स. तो यूजुअली हमारे पास जो एक्सेस मेथड्स होती हैं वो 3 टाइप की होती है. पहला होता है सिक्वेंशियल एक्सेस. इसमें हम डेटा को या फाइल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. हमें यहाँ पर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फाइल्स है, अब मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी फाइल्स है और इन सबका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम है. तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड में, फाइल एक्सेस मेथड में अगर हमें 6th फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए मुझे 1 2 3 4 5 इन सभी फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर मैं 6th फाइल ओपन कर पाऊंगी. तो डेटा इज एक्सेस्ड वन रिकॉर्ड राइट आफ्टर अनदर इन एन ऑर्डर. एक ऑर्डर में चल रहा है ये इस टाइप के जो फाइल सिक्वेंशियल मेथड होता है ये हमारा यूजुअली टेप के ऊपर होता है. एग्जाम्पल के तौर पे आप पुराने जमाने में टेप्स आते थे, हम टाइप रिकॉर्डर में डालते थे और उसको बजाते थे. और अगर हमको कोई गाना बजाना है 6 नंबर का तो हम क्या करते थे, फास्ट फॉरवर्ड करते थे. बट फास्ट फॉरवर्ड में भी हम हर एक फाइल को ओपन कर रहे हैं, तब जाकर हम 6th वाली फाइल को या सॉन्ग को ओपन कर पा रहे हैं. तो ये मेथड टेप्स में करी जाती थी. नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सेस मेथड होती है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड. अभी यहां पर क्या था, मान लीजिए एक कमांड फायर हो रहा है सिक्वेंशियल मेथड में, रीड नेक्स्ट. दैट मीन्स हमेशा बार बार कंप्यूटर क्या बोल रहा है, 1 को बोल रहा है रीड नेक्स्ट, 2 पर आया रीड नेक्स्ट, 3 पर आया रीड नेक्स्ट. कब तक नेक्स्ट हो रहा है, जब तक जो हमको ओपन करना था वो नहीं ओपन हो जाता है. लेकिन डायरेक्ट एक्सेस मेथड में हम डायरेक्टली उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जिसे हमें ओपन करना है. दैट मीन्स हम डायरेक्टली 6 को ओपन कर सकते हैं, हमें इन्हें सबको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे रीड नेक्स्ट ना होते हुए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो रीड एन नाम का होगा. और एन क्या होगा, एन उस लोकेशन का नाम होगा मेमोरी के अंदर जहां पर ये 6 वाली फाइल रखी हुई है. तो ये वाला कमांड फायर करने से डायरेक्टली जो हमारा कंप्यूटर है वो इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा. तो ये होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड. जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं अभी फिलहाल वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड है. आपके मोबाइल्स में आपको इस तरीके से गैलरी दिख जाती है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं. तो अगर हमें इस पिक्चर को ओपन करना है तो हम डायरेक्ट इस पे टच स्क्रीन से क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाती है, हमें सबको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. लास्ट जो हमारे पास एक्सेस मेथड होता है वो है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड. यहां पर भी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड की तरह ही हमारे पास लिस्ट रहती है और यहाँ पे जो लिस्ट होती है उनको हम एक नंबरिंग देते हैं और उसमें हमारे पास एक पॉइंटर होता है और पॉइंटर के थ्रू हम यहाँ पर जो फाइल ओपन करनी है वहां पर सिर्फ उनको रीड करते हुए, ट्रैवर्स करते हुए हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं. आप मान लीजिए एक तरीके से हमारे पास जो बुक होती है उस बुक के आगे जो हमारे पास इंडेक्स होता है उस इंडेक्स पर हमारे पास सारे जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उस बुक के वो लिखे रहते हैं और उनके सामने उनका पेज नंबर लिखा रहता है. लेकिन हमें अगर जो टॉपिक रीड करना है, हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसको उस तक पहुंचने के लिए हमें वो वाला पर्टिकुलर जो पेज नंबर है वो ओपन करना पड़ेगा. मान लीजिए वो टॉपिक 52 पेज नंबर पर है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक बार बहुत सारे पन्ने हटा देंगे तो हम 26 पे पहुंच गए. फिर इसके बाद बहुत सारे पन्ने एक साथ हटा देंगे 38 पे पहुंच गए. फिर हमने एक साथ बहुत सारे पन्ने हटा दिए 50 पे पहुंच गए. फिर धीरे धीरे चल के 51 और 52 पे जाते हैं. ये होता है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल मेथड जिसमें आपका सीक्वेंस ही रहती है लेकिन यहां पर आपका टाइम बच रहा है एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल मेथड. तो ये थे हमारे कुछ फाइल एक्सेस मेथड. हमने फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा कि फाइल्स क्या होती हैं, डायरेक्टरी क्या होती हैं, फाइल के टाइप क्या होते हैं, फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डायरेक्टरी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फाइल और डायरेक्टरी के ऑपरेशंस क्या होते हैं और फाइल को एक्सेस करने का क्या मेथड होता है. चलिए मैं एक बार आपको कंप्यूटर पर एक फाइल का पूरा डेटा बता देती हूँ कि उसके बारे में डिटेल्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होती हैं.